दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या आप जो चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की कहानी से। यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने मिलने वाला है जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा है या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है कि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बहुत ही न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण को जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग उस सभा में बुद्ध का इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी सभा में आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार केवल सभा में 50 लोग आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित हुए, क्योंकि लोग अपना अपना काम छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन ये कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन हुआ होगा। और अभी जिन जिन लोगों को भी इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, उन लोगों को तो बड़े ही ध्यान से सुननी और समझनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए और मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनकी किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। इस बार सभा में कुल मिलाकर केवल 15 लोग ही आए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और उन 15 लोगों को उपदेश दिए, और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उनमें से ज़्यादातर लोग देखने और सुनने आए हुए थे
कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं सभा से बिना बोले इसलिए चला गया क्योंकि यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के अंदर वास्तव में प्यास थी वे अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके अंदर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और तुम कितने के हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में लक्ष्य जो कुछ भी तुम्हारा हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरण तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने अंदर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने अंदर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें सामने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो हम पाना चाहते हैं।